गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सो आपका आज सभी लोग का ट्रेडिंग का डेज काफी बेस्ट हुआ होगा। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत एज यूजुअल जो ट्रेडिंग डिस्कशन है मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई के रिगार्डिंग। सो आई होप आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें कंफर्म करना चाहूंगा। मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन आपको विजिबल दिख रही है और ऑडिबल दिख रही है? आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके। सो करेक्ट सर, अभी जो लिंक है अपडेट हो चुका है। टेलीग्राम पे हमने वो पोस्ट कर दी हुई करेक्टेड लिंक। सो अभी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके। सो अभी मेरी वॉइस आपको क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल है, करेक्ट है? सो अब हम डिस्कस करेंगे इजीली जो है निफ्टी कॉल। आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कॉल पुट बटरफ्लाई के रिगार्डिंग। सो आप अगर आप देखोगे तो ये चार साइड से देख के आपको क्या क्लियर हो रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? 51,000 पुट की बाय है, 49,600 पुट बाय है, 4 सितंबर 5,500 पुट सेल है और 49,500 पुट जो है सेल है। तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा बेसिक सारा आपको क्लियर, कुछ भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहा हो? ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल है, हम डिकोड करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, पुट है तो हम टुवर्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड में, बिकॉज वैल्यू जो है पुट की वैल्यू हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड में आएगी। तो ऑफ कोर्स ये बात है, अपवर्ड वाली वैल्यू जो है वो पहले इन द मनी होगी, यानी कि जो वैल्यूएशन है मतलब प्रीमियम वैल्यू है, सबसे पहले हायर जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलने वाली। तो हम पहला हायर टू लोअर जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो अभी हम देखेंगे 51,000, अभी फोर्थ की एक्सपायरी है, ठीक है? 51,000 पुट जो है बाय है, ठीक है? कितने के प्राइस में? 275, ग्रेड ऑफ 275। फिर जस्ट उसके नीचे का लोअर स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 50,500, ठीक है? उसके मतलब उसकी जो लोअर स्ट्राइक है वो 50,500 है। ये भी एक्सपायरी जो है फोर्थ की है, ठीक है? 4 सितंबर की है। तो 50,500 जो है आपकी वैल्यू है पुट। ये क्या है? आपका सेल है एट द रेट ऑफ 128, ठीक है? तो अभी एक सिंपल है, इसको देख के आपको क्या क्लियर हो रहा है? पहले मैं पूरा जो लेग्स है वो डिकोड कर देता हूँ, फिर हम इजीली जो, फिर इसके बाद कौन सी लेग्स है? 49,600 की, ठीक है? 4 सितंबर की जो है आपकी 49,600 की पुट बाय है एट द रेट ऑफ 31 पे, ठीक है? एंड लास्ट जो है 25 सितंबर की मंथ एंड की 49,500 की पुट सेल है एट द रेट ऑफ 219 पे, ठीक है? अब इन चारों लेग्स से आपको अब क्लियर हो रहा है? आपको ये जो लेग्स है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है? आपको अब क्लियर हो रहा है? शायद एक साथ में था तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही हुई है, मतलब आप समझ भी रहे होंगे, थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था, करेक्ट? अभी शायद आई थिंक से ये डाउट आपको क्लियर हो चुका है। सो आप में से किसको ये नोट्स अब देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब हम इस स्ट्रेटेजी को डिकोड कर सकते हैं? सो अभी जो है आप देखोगे जो अपवर्ड वाली जो है 51,000 पुट बाय 50,500 पुट सेल, इसको हम क्या बोलेंगे? आपके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को क्या बोलना चाहिए? व्हाट यू कॉल फॉर दिस स्ट्रेटेजी? डेबिट परफेक्ट है। डीवी ऑल्सो बेयर पुट है, बुल पुट ने बेयर पुट है, बट ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया तो है। ये पुट स्प्लिट है, परफेक्ट है। डेबिट स्प्लिट बेयर करेक्ट है, परफेक्ट है। ओके। सो अभी जो हम आते हैं नोट्स पे, ठीक है? ये 49,600 है, डेबिट है। सो मुझे एक बात बताओ कि
ये फोर्थ वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फोर्थ जो एक्सपायरी है 4 सितंबर की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे बता दो इसमें डेबिट कितना होगा, क्रेडिट कितना होगा। यानी कि डेबिट यानी कि जितना हमने पे किया ऑफकोर्स सी बात है वो मैक्स लॉस होगा, और जितना हमारे को रिसीव होगा वो मैक्स प्रॉफिट होगा, करेक्ट है। सो यहाँ पे डेबिट कितना होगा, मतलब हमने पे कितना किया 275, क्योंकि बाय किया तो पे करना पड़ेगा, सेल किया है दैट मीन्स कि हमारे को रिसीव हुआ है। तो 275 माइनस 128 कर, तो हमने कितना डेबिट पे किया, 147 का यहाँ पे डेबिट पे कर दिया, करेक्ट है। विथ क्रेडिट कितना होगा, अब 51,000 50,500 में 500 का डिफरेंसेस है। सो दैट मीन्स कि अगर बैंक निफ्टी 51,000 के बिलो जाता है तो टुवर्ड्स 50,500 तक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी 51,000 में। उसके बाद आपको ना आपको कितना भी नीचे चले जाए आपको वैल्यूज में कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही एक आपका इन द मनी वैल्यू होता है तो एक्सपायरी के टाइम पे, तो आपकी वैल्यू जितने भी स्ट्राइक प्राइस से जितने भी मूवमेंट से टुवर्ड डाउन साइड जाएगी, उतने वैल्यू से आपकी प्रीमियम बढ़ती है। सो दैट मीन्स कि अगर 500 पॉइंट नीचे है तो आपकी 500 पॉइंट्स की प्रीमियम होने वाली है। लेकिन 50,500 के बाद 51,000 के पुट में भी आपको वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी, 50,500 में भी पुट की वैल्यू बढ़ते हुए दिख जाएगी। दैट मीन्स कि एक तरफ आपका 1 रुपीज प्लस है, एक तरफ आपका 1 रुपीज माइनस है। सो यहाँ पे आफ्टर 50,500 वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। दैट मीन्स कि 50,500 तक ही कैपेसिटी है 51,000 की वैल्यू बढ़ने की। अब वैल्यू बढ़ने की वैल्यू जो है टोटल 500 है, ठीक है, जिसमें से आपने डेबिट कितना पे किया 147। तो अब आपको यहाँ पे कितना क्रेडिट हो रहा, 353, करेक्ट है। सो ये ऊपर वाला तो एकदम क्लियर है कि आपको मैक्स प्रॉफिट 353 का है और मैक्स लॉस जो है आपका 147 का है, करेक्ट है। ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मुझे नीचे वाले में बताओ कि आपका क्या रिस्क हो सकता है, क्या रिवॉर्ड हो सकता है। आपका नेट यहाँ पे डेबिट पे है या डेबिट क्रेडिट रिसीव है। कोई भी आंसर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा ट्विस्टी, ये आपको क्लियर हो गया ना तो आप समझ लो कि सारे जो स्ट्रेटेजीज है आप इजीली डिकोड कर सकते हो। ओके 353 समझ में नहीं आया, ओके क्लियर है। अभी मैं आपको ये वाला क्लियर कर देता हूँ। मुझे बताओ अगर मार्केट 1,000 समझो, लेट्स से कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज होता है आपका 50,000 पे, तो 51,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1,000 हो जाएगी, परफेक्ट मैच है। और आपकी 50,500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, परफेक्ट है। अब आपका क्या है कि ये 51,000 प्लस है बाय साइड में, दैट मीन्स प्लस है, 50,500 आपका सेल साइड में, परफेक्ट है। तो नेट नेट में आपका कितना आ रहा है, नेट डिफरेंसेस, मैं जी, परफेक्ट है डिवीजन सर, परफेक्ट है, 500 नेट डिफरेंसेस आ रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपने प्रीमियम कितना पे किया है 147 का। सो दैट मीन्स कि आपका मैक्स जो पेबल था 147 का, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो था 147 का। अब आपको एज यूजल आपने 51,000 की पुट अपने बाय की थी, दैट मीन्स कि आपको सेल करना पड़ेगा नेट 500 के वैल्यू में, जिसमें से आपने 500 वैल्यू था, आपका इन्वेस्टमेंट 147 था, नेट नेट आपको कितना मिलेगा 353 वैल्यू प्रॉफिट। तो इस तरीके से 353 की वैल्यू आपकी निकल के आती है। होप सो अभी आपको क्लियर है महेश जी, कोई डाउट है, क्लियर, ओके। सो अभी हम आ जाते हैं सेकेंड लेग्स पे। तो सेकेंड लेग्स में
हम क्या कर रहे हैं कि DBRS हम समझ रहे हैं कि इसमें 183 का क्रेडिट रिसीव है, नो डाउट 183 का क्रेडिट तो रिसीव है यहाँ पे। 49,600 में क्रेडिट है, ठीक है, 188 का, ठीक है। सो मैं ऐसा मानूं कि मैक्स प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 188 का हो सकता है, बट बट एक चीज अगर देखोगे तो 49,600 पुट जो है हायर स्ट्राइक है एज कम्पेयर टू 49,500 से, तो ये भी एक बेयर पुट हो गया। तो बेयर पुट में तो हमेशा डेबिट में होता है प्रीमियम, तो इसमें क्रेडिट कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे क्रेडिट है। कोई भी आंसर कर सकता है। तो यहाँ पे क्रेडिट है, परफेक्ट है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कैलेंडर बुल पुट स्प्रेड है। सो कैलेंडर में दैट मीन्स कि आप मल्टीपल एक्सपायरी की लैग्स को जो है हेज कर रहे हो। सो यहाँ पे 4 अगस्त की जो 49,600 की पुट बाय है एंड 49,500 की जो आपकी जो पुट है वो सेल है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे 188 का नो डाउट है कि प्रॉफिट है, लेकिन एज पर बेयर पुट स्प्रेड आपका 49,600 अगर 49,500 आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए? बेयर पुट है तो ऑफकोर्स ये बातें नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक चांस देना चाहूंगा या मतलब एक समझना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो क्यों, लॉस होगा तो क्यों, आप लोग की तरफ से। देखो मैं क्लियर करता हूँ, नो डाउट ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर मार्केट टूवर्ड साइडवेज होता है या एकदम मतलब कि मतलब समझ लो कि ड्रास्टिकली डाउनवर्ड में नहीं आता है, तब तक आपका जो 49,600 है और 49,500 में आपको साइडवेज और टूवर्ड्स अपवर्ड में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ड्रास्टिकली अगर डाउन साइड में आएगा तो एज यूजुअल 49,600 की पुट की जो वैल्यू है अभी आपके पास 1 वीक है जो कि एक्सपायर हो जाएगी। अगर 49,600 की वैल्यू नहीं आई और मार्केट 49,700 या 49,800 तक भी क्लोज हुई, सो दैट मीन्स कि आपको इसमें भी लॉस होगा और इसमें भी लॉस होगा, दोनों साइड में लॉसेस होंगे। तो दोनों साइड में लॉसेस होंगे, सीधी सी बात है। और आपको यहाँ पे क्रेडिट कितना मिल रहा था? 353 की क्रेडिट मिल रही थी, करेक्ट है? अभी आपको यहाँ पे 353 का क्रेडिट मिल रहा था। सो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि आपकी जो वैल्यू है 353 में से आप इजीली जो है 100 पॉइंट का आपको दोनों मतलब अगर देखोगे तो 100 पॉइंट का इजीली जो है लॉस हो सकता है। या उससे ज्यादा आपके हिसाब से कितना लॉस हो सकता है? परफेक्ट है। सो मैं आपको अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो यहाँ पे आपको इजीली जो है ना कम से कम 200 पॉइंट का लॉसेस हो सकता है अगर ड्रास्टिकली डाउन साइड में जाता है। तो आपको अगर 49,600 की वैल्यू ब्रेक करेगा तो वो भी आपको इतना प्रॉफिट बन के नहीं मिलेगा, इवन आपको लॉस ही होगा, बिकॉज ऑफ की आपने 25 सितंबर की ऑफकोर्स ही बात है, ये बेयर पुट है जिसमें प्रॉफिट होना चाहिए, बट आप आप समझ लो ऐसा है कि सेम एक्सपायरी मतलब जो नियर बाय एक्सपायरी है आपको चीजें जो है प्रॉफिट में देगी कब? जब 49,600 ब्रेक होगा। लेकिन 49,500 की वैल्यू आपकी 4th वीक आपके पास और है, मतलब पूरा मंथ बचा है। तो पूरा मंथ बचा है तो दैट मीन्स कि इसमें टाइम वैल्यू जो है और वोलाटिलिटी जो है इसमें इतने सारे मूवमेंट का कंपोनेंट्स है, तो ये इसकी वजह से आपकी प्रीमियम इंक्रीजेस हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आपको बोलूं तो नहीं नहीं करके तो मुझे लगता है कि आपको 200 पॉइंट का लॉसेस इजीली हो सकता है।
इजीली उससे ज्यादा हो सकता है, बट 200 पॉइंट आप बेयर मिनिमम पकड़ सकते हो कि इतना लॉसेस हो सकता है अगर ड्रास्टिकली डाउन साइड में आया तो 200 पॉइंट का। लेकिन अगर मैं कंबाइन करूं, ऑफकोर्स सी बात है, हमारे पास 353 पॉइंट की क्रेडिट है, ठीक है, यहाँ पे हमको 353 का क्रेडिट मिलने वाला है, जिसमें से 200 का अगर हम लॉस भी कर रहे हैं तो अगर 300 माइनस 200 करें, सॉरी 353 माइनस 200 करें, तो आपकी जो प्रॉफिट है 153 का निकल के आता है। तो ये अगर डाउन साइड में जाता है तो यहाँ पे इजीली जो है 15 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपको, अगर मैं करूँ तो मुझे मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, 2250 आना चाहिए, करेक्ट है? करेक्ट है, अप्रोक्स 2290 के आसपास में आपका प्रॉफिट निकल के आता है। परफेक्ट है। सो ये आपको क्लियर हुआ किस तरीके से इसमें जो सेकेंड लेग में लॉसेस हो सकते थे और फर्स्ट लेग में प्रॉफिट हो सकते थे। तो नेट नेट जो है फर्स्ट लेग में जो आपका प्रॉफिट है सेकेंड लेग से आपका सेटअप होता है और नेट स्प्लिट निकल के आपकी इतनी प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकती है। अब सेकेंड, आप दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो एक चीज आप सिंपल नोटिस करना कि आपका 147 का डेबिट तो है, क्लियर है? 147 का डेबिट तो है आपका। तो अगर 147 का डेबिट है तो ये आपका डायरेक्ट लॉस होगा, आप में से कोई भी कंफर्म कर सकता है। तो आपको 49,600 क्यों, 50,000 क्यों नहीं? सर इस पे हम आते हैं, एक बार एक एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए तो हम उस पर भी आते हैं कि क्या किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? महेश जी आते हैं हम उस पर थोड़ी देर पहले, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको इजीली समझ लेता है, वो आपका जो क्वेश्चन है आगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सो अभी जो है सिंपल है कि यहाँ पे टूवर्ड्स अपवर्ड में जाता है, आपको डायरेक्टली 147 का आपको लॉस होता है। अब यहाँ पे आपका ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे अपने क्रेडिट, आपकी क्रेडिट हुई है 188 का टूवर्ड्स, अगर आप 49,500 साइडवेज रहता है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसा समझो कि अगर ये साइडवेज रहा, ठीक है, साइडवेज या टूवर्ड अपवर्ड में रहा, तो मैं ऐसा बोलूं आपको 147 का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे 31 का तो आपको इजीली लॉस होगा, मतलब कि 147 प्लस 31, 178 का आपका लॉस इजीली हो सकता है। ये तो कंफर्म है कि आपका 178 का लॉस होना ही होना है, ठीक है? अब ट्विस्ट ये है 49,500 की जो पुट है 219, इसमें आपको कितना मिल सकता है? नहीं नहीं करके तो मैं आपको बोलूं तो 120 इजीली मिल सकता है, इजीली 120 इजीली मिल सकता है। तो अगर मैं 120 इजीली मिल सकता है, दैट मीन्स कि 178 आपका प्रीमियम पे है, और तीनों को मिला के फोर्थ एक्सपायरी की लेके और 25 जो 25 सितंबर की है उसमें 120 के अराउंड आपको मिल सकता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो आपका 58 का जो है मैक्स लॉस हो सकता है। अगर मैं इंटू 15 करूं तो आपका इजीली जो है 5860 के अराउंड, मतलब ऐसा समझ लो कि इजीली जो है 870 हो रहा है, बट ऐसा पकड़ो कि इजीली जो है 1100 1000 तक हो सकता है। तो 120 के बदले आप ऐसा ऐसा समझ लो कि एटलीस्ट 100 पकड़ लो कि यहाँ पे 100 करेंगे तो इजीली 78 पॉइंट का आपको लॉसेस होगा। तो ऑफकोर्स ये बात है 78 इंटू अगर मैं 15 करूं तो इजीली जो है 1170 के आसपास में आपका निकल के आता है। तो क्लियर है आपको? तो कैलेंडर का रखने का यही फायदा है, अगर ड्रास्टिकली टुवर्ड्स अपवर्ड साइड में जाता है, टुवर्ड्स अपवर्ड साइड एकदम ड्रास्टिकली,
तो ऑफकोर्स की बात है, ये आपकी जो प्रीमियम वैल्यू है 219 की, वो भी आपको मिल सकता है। पूरा तो नहीं मिलेगा, बट ऐसा समझ सकते हो कि नेट स्पीड की वजह से आपके जो रिस्क है वो आपको हार्डली 20-30 पॉइंट का लॉसेस होगा, या इवन ऐसा ब्रेक इवन तक पकड़ सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपका ड्रास्टिकली टुवर्ड्स अपवर्ड साइड में जाएगा तो आपका लॉसेस कम हो जाएगा, और ड्रास्टिकली डाउन साइड में आपको आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। रिस्क कहाँ पे, जब डाउन साइड में भी लग रहा है, और रिस्क कहाँ पे, अगर साइडवेज में रहा तो आपका रिस्क है। जहां पे आपका 147 आपका लूज हुआ, तो दैट मीन्स कि आप इजीली जो है, और आपका रिस्क आएगा 1100 के आसपास में। ठीक है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पे ऑफ, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट आप देख सकते हो कि नियर बाय जो है आपको वैल्यूएशन मिल जाती है, 2500 का प्रॉफिट और 1000 का रिस्क। ठीक है। तो अगर पे ऑफ चार्ट देखोगे तो आपको पे ऑफ चार्ट भी उसी तरीके का दिखेगा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑफकोर्स ये बात है कि ये आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टुवर्ड डाउन साइड में आपको तो प्रॉफिट होगा ही। अब समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ट्रेड का लॉजिक क्या है। ट्रेड लॉजिक अगर देखोगे तो आप इजीली देख सकते हो, ये ट्रेड जो है हम अगर सिस्टम से देखोगे तो सिस्टम में क्लियर दिख रहा है कि ये जो अपवर्ड अपवर्ड है, मतलब ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेक कर से टुवर्ड डाउन साइड आने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका स्टॉकिस्टिक जो है ब्लू जो है रेड को क्रॉस ओवर कर रहा है, तो चांसेस है कि डाउन साइड में जा सकता है, और जिसका इम्पैक्ट आपको इजीली जो है वो डाउन साइड में दिख सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो डाउन साइड में आता है तो ये ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब डाउट ये है कि 49,600 के बदले 50,000 भी तो चूज कर सकते थे, बट 49,600 अगर आप 50,000 चूज करोगे तो आपका जो प्रॉफिट रेंज है वो काफी कम हो जाता है, और आपको टाइम जो है काफी, मतलब एज कम्पेयर टू एक्सपायरी तक वेट करना पड़ सकता है, तो आपको वो प्रॉफिट क्विक दिख के नहीं मिल सकता है। तो ये रीजन है सिस्टम का जनरेट करने का। ठीक है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हो, और आपके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और ये सारी स्ट्रेटेजी तो है, हम डेली 9 PM को डिस्कस करते ही। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि क्राउन सेशंस होते हैं, क्राउन्स और 2HR सेशंस होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। बट ये जो एक्सेस है प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, या आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके अलावा प्रीमियम मेंबर होने का फायदा ये है कि आप इजीली जो है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो थ्रू हेज प्लेटफॉर्म। अदरवाइज आपको मैनुअली ट्रेड लेने होते हैं, यहाँ पे आपको मैनुअली ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफकोर्स ये बात है, 2HR और क्राउन के जो सेशंस है वो फ्री नहीं है, बट हाँ आप बहुत काफी वर्दी है, तो वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपको अटेंड करना है तो आप जो है यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर सकते हो, आपको क्राउन और 2HR में एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजीज जो है एक्सप्लेन करके मिलती है, और आपको बहुत सारे जो है ट्रेड्स आपको जो प्रीमियम ट्रेड्स है वो आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी कोई डाउट भी नहीं है, और तो मैं ऐसा समझू कि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं जो है सेशन को वाइंड अप करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे ट्रेड के साथ। सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए अच्छे ट्रेड के साथ। धन्यवाद।